17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आकर किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर उन्होंने किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी किया और बताया कि बताने का प्रयास किया शासन ने कि किस तरह से किसानों की योजनाओं को लेकर तत्पर है। लेकिन वर्तमान फोटो जो चित्र जो आपके सामने चल रहा है वह उनके तमाम दावों और अन्य बातों को की पोल खोलता हुआ नजर आता है। धरातल पर क्या स्थिति है उसकी जानकारी देता हुआ मालूम पड़ता है। आप देखेंगे तो यह देवकली कैनाल का ये चित्र है और मैं बिल्कुल व्यक्तिगत स्थान में बता दे रहा हूँ। यह स्थान कासमाबाद थाना क्षेत्र का। आप जब चलेंगे वेद बिहारी के पोखरे से आगे का जो ये पूरा सीन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर नहर टूटी हुई है। सीसी लाइनिंग की नहर, यहाँ सीसी लाइनिंग पूर्व में जब सपा सरकार थी तो शादाब फातिमा मंत्री हुआ करती थी, स्थानीय नेता थी और उन्होंने सीसी लाइनिंग कराई थी। वह सीसी लाइनिंग भी जगह जगह पर टूट गई है और पानी बिखर रहा है और साफ सफाई का आलम देख रहे होंगे। जब चित्रों में देखेंगे, आप जब देख रहे हैं चित्रों में, तो बिल्कुल कहीं पर घास उगी हुई है, कहीं पे मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, तो कहीं पर जो है फोड़ करके उस सीसी लाइनिंग को ही बड़े बड़े पतलों कूच के जो है कि झाड़ियाँ निकली हुई है। अब इस माहौल में जब इतने लागत से सीसी लाइनिंग कराई गई, उसके बाद क्या देख रेख के लिए इस पर प्रशासन को अपने समय समय पर कदम नहीं उठाना चाहिए था? जो एक बड़ा सीसी लाइनिंग कराया हुआ नहर जो है आज इस स्थिति में पहुंच गई। और जब आज तपिश का आलम इतना ज़्यादा है, तपिश का आलम इतना ज़्यादा है, इस आलम में किसानों का जो आप धान की जो नर्सरी लगनी होती है वो शुरू हो जाती है। जिस उद्देश्य से, सोचिए कि जिस उद्देश्य से सीसी लाइनिंग कराई गई होगी, जब यह नहर रही होगी तो किसानों की जरूरत इतनी मजबूत हुई होगी कि इसको सीसी लाइनिंग तक उस समय के शासनकाल में कराया गया। लेकिन आज उसकी मुरम्मत जब नहीं हो पा रही है और जब गेट बंद कर दिया जा रहा है, टूटी हुई नहर का पानी बिखर रहा है इधर उधर, सीमित लोगों तक ही इसका अगर पहुंच रहा है तो इसके उद्देश्य कितने % पूरा हो रहा है? और फिर जब शासन अपनी बातें कहेगा तो जनता कहां तक विश्वास करेगी? ये सारे सवाल हैं जो शासन को सोचने पर मजबूर कर देंगे और प्रशासन के माथे पर शिकन लाना पड़ेगा। प्रशासन को धरातल पर उतर कर दिखवाना पड़ेगा कि वास्तव में जिन योजनाओं को संचालित करने कराने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, उसका जमीनी हकीकत क्या है और वो जनता को कितना % लाभ पहुंचा रहे हैं। जिन योजनाओं को लेकर के बड़े बड़े ऑफिसेज बनाए गए, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बनाए गए, उनके लिए तमाम इंजीनियर्स रखे गए, उनकी गुणवत्ता, उनकी कुशलता कहाँ रह गई? जब ऐसे ही रख रखाव के पॉइंट पर मैं केवल देख रहा हूँ कि यह नहर बिल्कुल जीरो है। जहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कासमाबाद थाना क्षेत्र, आप बेदबारी पोखरा से जाइए, सड़क के किनारे घूमते हुए जाइए और फिर अलावलपुर कासमाबाद से मोहम्मदाबाद को जोड़ने वाली सड़क के पास तक जाइए, वहीं आपको दिख जाएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और फिर समझ में आ जाएगा कि कितना दूर तक यह किसानों के हितों की रक्षा कर पाएगी। और फिर वही होगा, डाक के 3 पात, इनके सारे वादे चाहे आज दुगनी करने की हों, किसानों को सुविधा देने को, सब हवाई साबित हो जाएंगे। तो ये तो ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी पड़ताल मैंने दिखाया। बाकी अगर आपको इसको समझना है तो खुद जाके देखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना होगा और इस पर प्रशासन को भी जवाब देना ही पड़ेगा। जब अगल बगल खेतों के किसान आज भी आस में हैं कि कब पानी हमारे खेतों तक पहुंचेगा।